गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड्स एंड प्राइस के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो है प्रोड्यूसर्स सरप्लस मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। जो है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है छात्रों जो है कि उत्पादक अधिशेष का अर्थ और उसके प्रकार क्या हैं। उत्पादक अधिशेष वह होता है छात्रों जो है कि जब कोई जो है उत्पादक की जाने वाली खाद्य पदार्थ को आप जो है किसी बाजार में ले जाकर उसे अगर आप बेचते हैं तो जो आपको मूल्य मिलता है जो है वही आपका जो है उत्पादक अधिशेष होता है छात्रों। तो कहने का अर्थ ये है कि उत्पादक अधिशेष का जो अर्थ है उसे हम किस जो है शब्द में आपको बतलाएं जो है। आइए स्क्रीन पर चल के हम आपको बतलाते हैं जो है कि उत्पादक अधिशेष का अर्थ क्या है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। उत्पादक अधिशेष जो है, उत्पादक अधिशेष वह अंतर है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की दी गई मात्रा के लिए स्वीकार की जाने वाली राशि मतलब मूल्य और बाजार मूल्य पर वस्तु को बेचकर प्राप्त की जाने वाली राशि के बीच होता है। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि आप अपनी जो है किसी भी वस्तु को अगर आप बाजार में ले जाकर अगर आप बेचते हैं तो जो आपको राशि वहाँ पे मिलता है वो जो है आपका मूल्य होता है। उसके बाद जो उसका अंतर होता है, अगर आप अपने उत्पाद का जो है अगर आप अपनी ग्रामीण क्षेत्र में क्रय और विक्रय करते हैं तो वहाँ के राशि में और बाजार के राशि में काफ़ी आपको अंतर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अंतर या अधिशेष राशि वह लाभ है जो उत्पादक को बाजार में वस्तु बेचने पर प्राप्त होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो अधिशेष राशि होती है उसका लाभ जो है जब उत्पादक अपनी जो है वस्तु को बाजार में बेचकर जो है राशि या मूल्य प्राप्त करता है वही आपकी जो है उत्पादक अधिशेष होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद उत्पादक अधिशेष के प्रकार जो है। उत्पादक अधिशेष उत्पादन की वह मात्रा है जो किसानों द्वारा गैर कृषि आबादी को उपलब्ध कराई जाती है और या उपलब्ध कराया जा सकती है जो है। मतलब गैर आबादी का मतलब ये होता है छात्रों जो है कि जो जहाँ पे कृषि योग्य जो है ज़मीनें नहीं हैं वहाँ पे जो है आप अपने उत्पादक अधिशेष का उत्पादन वहाँ किसानों के माध्यम से उस आबादी को आप उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो उत्पादकों का अधिशेष जो है दो प्रकार का होता है। विपणन योग्य अधिशेष। ठीक है, विपणन योग्य अधिशेष उत्पादन की वह मात्रा है जिसे देश की गैर कृषि आबादी को उपलब्ध कराया जा सकता है। यह अधिशेष की एक सैद्धांतिक अवधारणा है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्र जो है कि हमारे भारतवर्ष में जो है 75% लोग जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं 25% लोग जो है गैर कृषि क्षेत्र से कोई उनका संबंध नहीं है। तो उन्हें जो भी उत्पाद की उपलब्धता मिलती है वो उन्हें उत्पादक अधिशेष के माध्यम से उनको जो है खाद्य पदार्थ को जो है प्राप्त करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो विपणन के माध्यम से ही जो है वो सारे उत्पाद को जो है क्रय विक्रय करके अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। फिर उसके बाद विपणन योग्य अधिशेष वह अवशेष है जो उत्पादक किसानों के पास परिवार की खपत, मवेशियों के लिए बीज और चारे की आवश्यकताएं, मजदूरों को वस्तु के रूप में भुगतान, कारीगरों, लोहारों, कुम्हारों और मैकेनिक को भुगतान
जमींदारों को किराए के रूप में भुगतान और वस्तु के रूप में सामाजिक और धार्मिक भुगतानों की पूर्ति के बाद जो बचता है वही हमारा उत्पादक अधिशेष होता है छात्रों। क्योंकि किसान भी अपने जो है ज़रूरतों को पूरा करता है जब वो अपने उत्पादन अधिशेष को बाजार या विपणन में ले जाकर बेचता है, तो जो उसे मूल्य मिलता है तो वह जो है अपने मवेशियों के लिए चारा और अपने परिवार के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करना, फिर उसके बाद जो है मज़दूरों को वस्त्र के रूप में जो उनका भुगतान होता है, पारिश्रमिक होता है, वो सारी चीज़ें जब अपनी उत्पाद को वो बेचते हैं तो जो राशि उनसे मिलती है तो ये अपनी सारी ज़रूरतों को उसी जो है मूल्य या राशि के द्वारा जो है अपनी पूर्ति करते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर उन्हें मैकेनिक की ज़रूरत पड़ी जो है तो वो उसी अधिशेष राशि में जो है अपने उसको भुगतान करके उसके बाद जो शेष बचता है वही चीज़ जो है उत्पादक अधिशेष होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद विपणन अधिशेष जो है, जो टाइप्स हमने आपको बताया, पहला था विपणन योग्य अधिशेष, दूसरा जो है विपणन अधिशेष जो है। ठीक है, विपणन अधिशेष उपज की वह मात्रा है जिसे उत्पादक किसान वास्तव में बाजार में बेचता है, चाहे वह परिवार की खपत हो, कृषि की ज़रूरतें और अन्य भुगतान कुछ भी हों, तो वो अपने उत्पाद को ले जाकर विपणन बाजार में ले जाकर बेचकर तभी जो है अपनी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करता है। विपणन अधिशेष विपणन योग्य अधिशेष से अधिक, कम या बराबर हो सकता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ विपणन अधिशेष में वृद्धि होती है या नहीं, या निरंतर सैद्धांतिक सुरक्षा के अधीन जो है रहता है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है इस टाइप का जो है जो दूसरा प्रकार हमारा है विपणन अधिशेष का जो है, तो जो इसमें विपणन अपने उत्पादन को बेचता है, जो राशि उन्हें मिलती है उससे अपनी सारी चीज़ों को जो है वो भुगतान करते हैं और अपनी खपत के लिए जो उन्हें उत्पाद है उन्हें अवशेष रख कर जो भी चीज़ें वो बाज़ार में बेचते हैं उससे जो मूल्य उन्हें मिलता है तो उसी से अपने जीवनचर्या को वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कि गरीब और निर्वाह किसान उपज का वह हिस्सा बेचते हैं जो उन्हें अपने नगद दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए जो है आवश्यक होता है। अगर कोई किसान किसी भी उत्पाद को अगर पैदा कर रहा है तो वहाँ पे उसे बीज का जो है भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे जो आप अपने प्लॉट में जो है भू परिष्करण की क्रियाएं करेंगे उसकी भुगतान करना पड़ेगा, श्रमिक को भुगतान करना पड़ेगा, तभी आपका उत्पाद आपके हाथ में आता है, तभी आप उसे बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं जो है। ठीक है, फिर इसके परिणाम स्वरूप कुछ खेतों पर संकटपूर्ण बिक्री भी होती है। मतलब फसल कभी कभार जो है मौसम के अनुसार जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि फसल का सही उत्पादन नहीं मिल पाता है किसानों को, तो जिससे उन्हें काफ़ी चीज़ों की कठिनाई जो है झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो फिर ऐसी स्थिति में सीमांत और छोटे खेतों के उत्पादन में किसी भी वृद्धि का परिणाम सबसे पहले खेत पर खपत में वृद्धि होना चाहिए। मतलब जो खेत में आपको आवश्यकता पड़ रही है खेत में फसल को उगाने के लिए, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी, पहले आप उसमें अपनी धनराशि को जो है खर्च करेंगे, तभी वहाँ से जो उत्पादन होके आएगा तो तभी आपको दूसरी धनराशि के लिए जो है व्यवस्था आपको मिलेगी, प्रबंधन आपको मिलेगा। किसानों की वास्तविक आय में वृद्धि का कृषि उपभोग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसानों की जो वास्तविक आय होती है वहाँ पे जो है वृद्धि में कृषि उपभोग में जो है काफ़ी जो है उन्हें अवसर मिलता है कि हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा या क्या कहते हैं कुछ और राशि जो है उपलब्ध मिल जाए जो है। ठीक है, फिर उसके बाद
क्योंकि किसानों की सकारात्मक आय कृषि उपभोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आय लोच जो है सकारात्मक होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर वहाँ पे उत्पादन में अगर आपका जो है ठीक ठाक से अगर आपका उत्पादन हुआ, तो अगर आप उसे बाज़ार में अगर विपणन करने के लिए लेके जा रहे हैं जो है क्रय विक्रय करने के लिए, तो वहाँ पे उस जगह पे जो है आपको आय जो है लोच जो है आपको सकारात्मक दिखेगी, मतलब अप और डाउन जो है आपको दिखेगी जो है। कुल विपणन मात्र में एक समूह का योगदान पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उत्पादन में वृद्धि का समग्र प्रभाव विपणन अधिशेष में वृद्धि की ओर ले जाना चाहिए जो है, तभी आप इसे जो है अपनी उत्पादन अधिशेष का अच्छी राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर विपणन अधिशेष और विपणन योग अधिशेष के बीच का जो अंतर है उसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों, कि विपणन अधिशेष विपणन योग अधिशेष से अधिक, कम या बराबर हो सकता है, जो किसान की स्थिति और फसल के प्रकार पर जो है निर्भर करती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा विपणन योग्य अधिशेष है वो किसान के स्थिति और अच्छी फसल के ऊपर निर्भर होता है, और विपणन अधिशेष जो है वो एक तरीके से जो है आपके जो फसल आप उत्पादन कर रहे हैं उसमें आपको जो है क्या राशि मिल रही है, क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है, वो आपको दर्शाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब किसान अपने परिवार और खेत की ज़रूरतों के लिए अपनी वास्तविक ज़रूरतों से कम मात्रा में फसल रखता है, तो विपणन अधिशेष और विपणन योग अधिशेष में अधिक होता है। ठीक है। अगर किसान अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है या जो है वहाँ पे कृषि खेती की ज़रूरतों के लिए अपनी वास्तविक ज़रूरतों को कम मात्रा में अगर करता है, तो वहाँ पे आपका विपणन अधिशेष बढ़ेगा, विपणन योग अधिशेष भी अधिक होगा आपका, क्योंकि अगर उनका खर्च कम रहेगा किसान का, तो वो जो राशि बचेगी वो अपने फसल में अच्छे तरीके से और अच्छे बीज को लेकर अगर वो वहाँ पे खेती करेंगे, प्रबंधन करेंगे, तो अच्छी उत्पादन होगा, और उत्पादन होने के साथ उनकी आय भी अच्छी बढ़ेगी जो है। फिर यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सच है, जिनकी नकदी की ज़रूरत अधिक ज़रूरत और तत्काल पड़ती है। ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है विपणन अधिशेष ही जो है आपको सहारा मिलेगा। विपणन योग अधिशेष से अधिक बेचने की इस स्थिति को संकट या मजबूर बिक्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो है असमय में जो है इसका क्रय और विक्रय किसान अपने उत्पादन का करते हैं जब उन्हें जो है राशि की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद ऐसे किसान आमतौर पर अपने परिवार और या खेत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाद की अवधि में बाजार में उपज खरीदते हैं। उत्पादन की कीमत में गिरावट के साथ संकट बिक्री की मात्रा भी बढ़ जाती है। कम कीमत का मतलब है कि कुछ निश्चित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में बेचा जाए, मतलब अपने उत्पाद को अधिक आप बेचेंगे तो आपको राशि अच्छी मिलेगी। जब किसान अधिशेष उत्पादन का कुछ हिस्सा अपने पास रखे जाते हैं, तो विपणन अधिशेष विपणन योग अधिशेष से कम जो है हिस्सा या राशि कम मिलती है। यह स्थिति निम्नलिखित स्थितियों में सही है। बड़े किसान आमतौर पर अपने बेहतर धारण क्षमता के कारण विपणन योग अधिशेष से कम बेचते हैं। अगर बड़े किसान हैं, उनको जो है अपनी दिनचर्या को पूरा करने में पैसा कम लगेगा, क्योंकि वो बड़े किसान और भी व्यवस्थाएं अपने किए रहते हैं, प्रबंधन किए रहते हैं, तो उन्हें अपनी उत्पाद को जो है क्या कहते हैं, जब वो अगली फसल लेते हैं तो वो अंत में जो है अपने उत्पाद को जो है बाजार में क्रय और विक्रय करके अच्छी राशि जो है प्राप्त करते हैं, और अच्छे रेट के द्वारा वे इस उम्मीद में अतिरिक्त उपज को बनाए रखते हैं कि उन्हें बाद की अवधि में अधिक कीमत मिले। कभी कभी किसान अगले उत्पादन की सीजन तक भी उपज को बनाए रखते हैं।
किसान परिवार की खपत के लिए या अपने पशुओं को खिलाने के लिए एक फसल की जगह दूसरी फसल उगा सकते हैं, क्योंकि कीमतों में भिन्नता होती रहती है। जो है कीमतों में उतार चढ़ाव जो है बाजार में बना रहता है, जिसके कारण जो बड़े किसान होते हैं वो जो है अपने उत्पादन को बचा कर रखते हैं, और जब वो अगली फसल लेते हैं तो वो अपने उत्पाद को अच्छी कीमतों पर बेचकर अच्छी राशि प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिस्पर्धी फसल की तुलना में फसल की कीमत में गिरावट के कारण किसान पहली फसल की अधिक और दूसरी फसल का कम उपभोग जो है कर सकते हैं। मतलब पहली फसल को जो है वो अधिक उपभोग करते हैं और जब लास्ट की जो फसल होती है उसे कम उपभोग कर पाते हैं। विपणन अधिशेष विपणन योग अधिशेष के बराबर हो सकता है जब किसान अपनी आवश्यकता न तो अधिक रखता हो और न ही कम रखता हो, तब वहाँ पे ये दोनों चीज़ें विपणन अधिशेष और विपणन योग अधिशेष जो है तब जाके ये वहाँ पे बराबर होगा। यह बात नाशवन वस्तुओं और औसत किसान के लिए जो है सही होती है। फिर उसके बाद विपणन योग अधिशेष को प्रभावित करने वाले कारक इफेक्ट जो है जो उन्हें विपणन में प्रभावित करते हैं। तो विपणन योग अधिशेष क्षेत्र दर क्षेत्र और एक ही क्षेत्र की फसल दर फसल अलग अलग होती हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ये प्रभावित करेगा, क्योंकि नकदी फसल की राशि जो है ज़्यादा मिलती है और कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं उसकी कीमत जो है कम आपको मिलेगी। यह खेत दर खेत भी अलग होता है। किसी विशेष खेत पर विपणन योग अधिशेष की मात्रा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे जोत का आकार जैसे जैसे जनसंख्याएं छात्रों जो है बढ़ रही हैं तो जोत का आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि परिवारों में खंडन विखंडन हो रहे हैं, उसके द्वारा ज़मीन जो है बढ़ तो नहीं रही है, तो उसी जो है जो उनकी जो है प्लॉट है उसी में कई हिस्से और कई जो है सब डिवीज़न होते जा रहे हैं, जिससे जोत का आकार जो है छोटा होता जा रहा है, तो उत्पादन भी कम होगा, तो इससे राशि जो है कम मिलेगी। तो जोत के आकार और विपणन योग अधिशेष के बीच का सकारात्मक संबंध होता है। उत्पादन किसी खेत पर उत्पादन जितना अधिक होगा विपणन योग्य अधिशेष उतनी ही अधिक होगा और इसके विपरीत नहीं। वस्तु के मूल्य विपणन योग अधिशेष के बीच सकारात्मक और नकारात्मक संबंध होता रहता है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो एक के बात निर्भर करता है कि हम अल्प अवधि और दीर्घ अवधि और सूक्ष्म और बृहद स्तर पर विचार करते रहते हैं। फिर उसके बाद परिवार का आकार आता है जो आपका प्रभाव डालता है विपणन योग्य जो है क्या कहते अधिशेष में। परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होगी खेत पर अधिशेष उतना ही जो है कम होगा, आय कम मिलेगी आपको। बीज और चारे की आवश्यकता, इनके उपयोग की आवश्यकता जितनी अधिक होगी फसल का विपणन योग अधिशेष उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर आपके बीज और चारे की आवश्यकता अगर कम होगी तो वहाँ पे जो है विपणन योग अधिशेष जो आपका है वो उतना ही कम होगा। वस्तु की प्रकृति, गैर खाद्य फसलों का विपणन योग्य अधिशेष आमतौर पर खाद्य फसलों की तुलना में जो है अधिक होता है। जो वस्तु की प्रकृति पाई जाती है वो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं जो है छात्रों, तो वहाँ पे जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वस्तु की, तो वस्तु कई प्रकार के होते हैं। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनकी लागत कम आय ज़्यादा मिलता है, कुछ वस्तु ऐसी होती हैं कि जिनका लागत ज़्यादा लगता है और राशि कम मिलती है। तो ये आपका जो है विपणन योग अधिशेष पे प्रभाव डालता है। फिर उसके बाद उदाहरण के लिए कपास, जूट और रबड़ के मामले में परिवार की खपत के लिए रखी गई मात्रा या तो नगण्य है या कुल उत्पादन का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। इन फसलों के लिए कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है विपणन योग्य अधिशेष में आएगा। खाद्य फसलों में भी गन्ना, मसाले, तिलहन जैसी वस्तुओं के लिए जिन्हें अंतिम उपभोग से पहले कुछ प्रसंस्करण की आवश्यकता होती रहती है।
फिर उसके बाद कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में विपणन योग्य अधिशेष अन्य खाद्य फसलों की तुलना में जो है अधिक हो जाता है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा विपणन योग्य अधिशेष है, अगर वहाँ पे अगर आपकी खपत कम है जो है परिवार की, जैसे आप जो है चारे की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, कीटनाशक की व्यवस्था, कई चीज़ों को आप व्यवस्था करते हैं, तो अगर वहाँ पे आपकी जो है राशि अगर कम होती है तो आपका जो विपणन जो अधिशेष है वो खाद्य फसलों की तुलना में जो है अधिक जो है आपको दर्शाएगा छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।